बाबा के यहाँ जाना है। क्या तुम अपने सहेली को छोड़कर अपने बाबा के घर चली जाओगी? सगुणा, सच बताना क्या हुआ? भाऊ, अब नाराज मत होना, पर इसमें ना ज्योति की कोई गलती नहीं है। ज्योति ने जो गलती की है ना, उसकी सजा उसे मिलेगी। गोविंद राव कोई गलत सोच के व्यक्ति नहीं रहे होंगे। वो शायद समाज और धर्म के दबाव में आकर ऐसा करते होंगे। गलती चाहे कोई भी करे, माफी मांग लेनी चाहिए, फिर चाहे वो पत्नी हो या पति। ये जरूर अंग्रेजन के यहाँ जा रही हूँ। बहू अकेली होगी घर में। अच्छा मौका है, इससे कुछ अकेले में बात कर लो। जब तक नई बहू से बात नहीं करोगी तो उसे कैसे पता चलेगा कि वामा अपनी है? आखिर उसको अपने में पराये का और पराये में अपने का तो भेद सिखाना ही पड़ेगा। मिश्री, तू घर देख, मैं सगुना के यहाँ से आती हूँ। हाँ, आई मैं भी चलूं? अच्छा चल, ठीक है चल। किधर जा रही? दरवाजे पे कुंडी कौन लगाएगा? ऐसी हमेशा भागती रहती है। इस भागने के कारण इसका भाग्य भी इससे भागता जा रहा है। नहीं तो आज ज्योति इसका दूल्हा होता। अरे अब भागन, चल अब जल्दी। भागती रहती है। अरे अक्का नहीं है तो क्या हुआ? तू हमें दरवाजे से लौटाएगी? मेरा वो मतलब नहीं था। तो पगली, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे भी आज मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे? हाँ। मुझसे क्या काम? काम तो जीवन भर लगा ही रहेगा। कभी कभी व्यवहार की बातें भी होनी चाहिए ना। और आज किसी काम से नहीं आई हूँ, सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। मैं तो तुम्हारी पड़ोसी हूँ, तुम्हारी अपनी हूँ। आपके लिए जल पानी लाती हूँ। अरे रे, नोको बाबा, परेशान मत होना। वो क्या है ना, ये मेरा दूसरा घर है। तुम नई हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। किसी चीज की आवश्यकता रहेगी तो मैं खुद ले लूंगी। तू खड़ी क्यों है? बैठ ना। नहीं। बैठ बाबा। अरे बैठ ना। सावित्री, क्या हुआ? तुम उदास लग रही है। सब ठीक है ना? किसी ने कुछ कहा? नहीं, कोई कुछ क्या कहेगा और क्यों कहेगा? वो तो मैं जानती हूँ, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। सगुना भी बहुत अच्छी है, पर ज्योति, उसने कुछ कहा होगा। मैं जानती हूँ, उसने पूरे घर वालों को नौकरों की तरह समझा है। किसी की नहीं सुनता, किसी की कदर नहीं। उसी ने कुछ कहा। बोलना बेटा। नहीं, वो क्यों कुछ कहेंगे? वो तो बहुत अच्छे है। अच्छा, और ज्योति, तूने कह लिया और मैंने मान लिया। तू आज आई है इस घर में। मैं तो ज्योति के रग रग से वाकिफ हूँ। उसकी नाल तक मैंने काटी है। ज्योति कैसा ना मैं ही जानती हूँ। मुझे पता है उसी ने कुछ कहा है। बोलना बेटा, क्या कहा है उसने? आपको तो पता है कि ज्योति ने डांटा है इनको, फिर क्यों पूछ रहे हो? तू चुप कर। न जाने क्या क्या बोलती रहती है। तुझे बहुत समझ में आता है। मैं ज्योति को अच्छे से जानती हूँ। वो तो गोविंद भाऊ थोड़े कठोर स्वभाव के ना, इसलिए वो काबू में रहता है। अगर किसी दूसरे का लड़का रहता तो न जाने कितनी घाट का पानी पी चुका रहता। भगवान ही जाने।
सावित्री, तू क्यों घबरा रही है? सावित्री, एक बात याद रखना, स्त्री मर्द से जितना डरेगी उतना ही अधिक उसका मर्द उसको डराएगा। इसलिए डरने का घबराने का नहीं, पर हाँ उसका नाटक अवश्य करना। मैं कुछ समझी नहीं। इसीलिए तो आई हूं मैं तुम्हें समझाने। क्या होता है ना सावित्री, बिना नाटक के ना कोई पति वश में नहीं आता। पहले डरने का, घबराने का, ऐसे नाटक करने का, फिर एक बार पति वश में आ जाए ना तो फिर अपना ही राज है, समझी? और हाँ, उसके बाद उसे डरने की भी जरूरत नहीं है, ना दबने की जरूरत है। वो एक बात सुनाए, तुम 10 बात सुनाओ। लेकिन पति को कोई कैसे कुछ बोल सकता है? तो बैठ ऐसी रोती हुई। तुम्हारे आई बाबा ने क्या इसलिए तुम्हारी शादी की थी, यूं ऐसे उदास देखने के लिए? सावित्री, जैसे को तैसा मिलना चाहिए कि नहीं? जैसा ज्योति तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा ना, वैसे ही तुम उसके साथ करना। समझ में आ रहा? सावित्री, ये मत समझना कि मैं लड़ाई झगड़ा करवाने आई हूं। तुम मेरी बेटी जैसी हो, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने तुमसे कहा। अब आगे तुम्हारी मर्जी। मिश्री, चलो, घर में ना बहुत सारे काम पड़े और मुझे ही करने पड़े। तुम अपने ख्याल रखना और बेझिझक मुझसे बात करना। चलो मैं, मिश्री चलो। लक्ष्मी, नींद नहीं आ रही? आपको भी तो नहीं आ रही है? मैं जानती हूँ, आपको भी सावित्री की याद आ रही है। देखो, आई भी जाग रही है। इतने जल्दी इस घर से सावित्री की याद कैसे जा सकती? सही कह रहे हैं आप। ऐसा लगता है कि अभी सावित्री आ जाएगी और बोलेगी, आई बाबा, अब दोनों क्या बातें कर रहे हैं इतनी रात को? और जब तक पूरी बात नहीं जानती तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी। और ऐसे भी नहीं कि उसे कुछ कह के टाल दो। हर एक जवाब के पीछे 100 सवाल करेगी। अच्छा पाटिल, आप सिद्धू को कब लेने जा रहे हैं? मन तो कर रहा है कल सुबह ही चला जाओ। लक्ष्मी, फिर सोचता हूँ कि सावित्री के ससुराल वालों को बुरा ना लगे। वो कहीं ये ना सोच बैठे कि हम उनके मुर्गे का ख्याल भी नहीं रख सकते। ये बात तो सही है, पर पाटिल, पता नहीं सिद्धू वहां क्या पहनता होगा। उसके पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। नहीं, इस बात की तुम चिंता नहीं करो। अगर वहां है तो बिना कपड़े के तो नहीं होगी। कैसे लक्ष्मी, अगर सिद्धू वहां है तो सावित्री का भी मन लगा रहे। हाँ, सही कह रहे हैं आप। पर पाटिल, आप जब भी वहां जाए ना
मुझे पहले ही बता दीजिएगा। वो क्या है ना, मैं सावित्री के लिए, उसके घर वालों के लिए कुछ अच्छे से पकवान बना के दूंगी आपको। खाली आ जाएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना। लक्ष्मी, तुम अपनी तैयारी में लग जाओ, शायद मैं कल सुबह जल्द ही निकलूंगा। अब क्या है, जब तक मैं सावित्री को देखता नहीं, मेरा भी मन नहीं लगेगा। मेरा भी नहीं। यहाँ से सारी की सारी पुस्तक किसने हटाई? तुमने रखा क्या? मैंने तो बस ठीक करने के लिए किया था। तुम्हें ठीक करने की क्या आवश्यकता थी? सब पुस्तक यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे, इसीलिए। वो बिखरे पड़े हो या जैसे भी हो, तुमने मुझसे बिना पूछे कैसे छुआ? क्यों? गलती चाहे कोई भी करे, माफी मांग लेनी चाहिए। फिर चाहे वो पत्नी हो या पति। सावित्री से ठीक से बातचीत भी नहीं हुई और मैंने उसे डांट भी दिया। क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में? अब जैसे भी हो, उसे माफी तो मांगनी ही होगी। ये लीजिए, केसर का दूध पी लीजिए। हाँ। सावित्री, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आपको कहने की जरूरत नहीं, मुझे पता है आपको क्या कहना है। सचमुच? हाँ, आप यही कहना चाहते हैं ना कि मैं आपकी पुस्तकों से दूर ही रहूं। और आप चिंता मत करिए, मैं आपसे आपकी पुस्तकों को छूंगी भी नहीं। क्या कर दिया मैंने? सावित्री से क्षमा मांगने की वजह मैंने उसे और भी नाराज कर दिया। क्या बात है काका, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। मैं हंस रहा हूं ज्योति को देखकर। वे क्षमा मांगना चाह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि क्षमा कैसे मांगे। सही बात है, सॉरी बोलना कितना मुश्किल है ना, स्पेशली जब किसी स्त्री से मांगना हो। हाँ, किसी से क्षमा मांगना बहुत मुश्किल है। और सदियों से ये बात चली आ रही है कि पुरुष सर्वश्रेष्ठ है, पूजनीय है, तो फिर वो क्षमा कैसे मांगे? सच में मान्यता के अगेंस्ट जाना, उसे अपने बिहेवियर में लाना, उसे तोड़ना कितना मुश्किल है ना। और ये साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। क्षमा मांगने के लिए व्यक्ति अंदर से दृढ़ होना चाहिए। भगवान महावीर ने अपने कल्पसूत्र में कहा है कि क्षमा मांगनी चाहिए
और क्षमा देनी चाहिए। जो व्यक्ति लोभ, अभिमान, राग, द्वेष, कपट ये सब भूलकर क्षमा याचना करता है तो ही उसकी आराधना और साधना सफल हो जाती है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता उसकी सारी साधना और आराधना व्यर्थ है। और बेटा काव्या, भगवान बुद्ध ने भी क्षमा ना मांगने वालों को और क्षमा ना देने वालों को मूर्ख कहा है। शायद कहीं ना कहीं ये बात ज्योति भी महसूस कर रहे थे। पर काका, अगर ज्योतिबा इस बात को समझ रहे थे तो फिर वो इतने कंफ्यूज्ड क्यों थे? ज्योति की दुविधा इस बात को लेकर नहीं थी कि वो क्षमा मांगे या ना मांगे। उनकी दुविधा इस बात को लेकर थी कि वो क्षमा कैसे मांगे, किन शब्दों में मांगे और उसके लिए क्या करे ना करे, इस बात को लेकर वो परेशान थे। और इसलिए वो अपनी ये परेशानी अपने दोस्तों के बीच लेकर गए। हाँ। लग जाती है चाह जब मोहक सुधा प्रेम पीने का, सारा स्वाद ही बदल जाता है दुनिया में जीने का। भाई सदाशिव, मुझे तो लगता है अपने ज्योतिबा की जीने का स्वाद ही बदल गया है। सही कहा तुमने। अभी शादी के हुए 9 दिन भी नहीं हुए और वो पत्नी के सामने नतमस्तक होने की बात कर रहा है। अब गलती की है तो क्षमा तो मांगनी ही होगी ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य क्षमा मांगो, चरण वंदना करो। तुम्हारी पत्नी है, जो करना है वो करो। तुम लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हो? तुम लोग ये क्यों नहीं समझते कि वो पत्नी होने से पहले एक स्त्री है, एक नारी है, और उसे भी उतना ही चोट पहुंचता है जितना हमें। वाह वाह, स्त्री का इतना ध्यान। बाजीराव के बाद ज्योतिबा राय होंगे इस देश में। अब समझ में आया कि अंग्रेज अपने पैर कैसे जमा रहे, कैसे तरक्की होगी इस देश की जब तुम्हारे जैसा नौजवान प्रेम में डूबा होगा। कोई देश स्त्री से अलग तो नहीं होती। अब एक देश तो हम सबसे मिलके ही बनता है। हम अगर आपस में मान सम्मान से नहीं रहेंगे, प्यार व्यवहार से नहीं रहेंगे, तो देश की तरक्की होगी भी तो कैसे? वाह, बहुत सुंदर। अरे भाई, कोई ज्योति को ये समझाए कि क्षमा कैसे मांगते हैं। देखो कैसे मुल्क दीवाना हो रहा है। देख ज्योति, जाकर साष्टांग दंडवत हो जाना और अपनी गर्दन उठाकर कहना, हे प्राण प्रिय, मैं तुम्हारे चरणों की धूल हूं। तुम पर नाराज होना ये मेरी दुनिया की सबसे बड़ी भूल है। मेरा उद्धार करना देवी, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैं तुम दोनों से अपनी एक सहायता मांगने के लिए आया था, और तुम दोनों है कि मेरी मजाक उड़ा रहे हो। तुम दोनों मित्र के पात्र नहीं हो।
साथ बस हंसी ठिठोली ही किया जा। मैं जा रहा हूँ। क्यों ज्योति? पत्नी का आते ही मित्र पात्र से कुपात्र हो गए? तो क्या मित्र सहायता के स्थान पर हंसी उड़ाते हैं? हंसी हम कर रहे हैं कि तुम? भला कोई अपनी पत्नी से भी क्षमा मांगता है क्या? अब अगर गलती करने पर हम अपने बाबा से, आई से, स्कूल के शिक्षक से, मित्रों से क्षमा मांग सकते हैं, तो पत्नी से क्षमा मांगने से क्या जाता है? मामला तो सचमुच गंभीर है। देख ज्योति, ये तो हमें भी नहीं पता कि पत्नी से कैसे क्षमा मांगते हैं। कैसे पता होगा जब आज तक किसी पति ने अपने पत्नी से क्षमा ही नहीं मांगा होता? हाँ, पर हमने ये जरूर सुना है कि अगर पत्नी से क्षमा मांगनी हो तो उसके लिए कुछ उपहार लेके जाओ, जिससे क्षमा मांगने में आसानी होती है। और उपहार देखकर पत्नियां इतनी प्रसन्न हो जाती है कि उनसे माफी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। उपहार? ये सही होगा। लेकिन उपहार में क्या दूं? आभूषण लेते जाना। हाँ हाँ, ऐसी कोई चीज बोल दे जो संभव ही ना हो। मैंने सोच लिया है, मैं क्या दूंगा। अरे बता दो, क्या देना है? मैं वो नहीं बताऊंगा, वरना उपहार का मान कम हो जाएगा। सावित्री, मैं विधवा हूं और कोई भी विधवा किसी भी सुहागन की साड़ी नहीं पहन सकती। तेरे हाथ में क्या? कुछ भी तो नहीं बोल। देखो देखा, ये क्या है? गजरा। तुम्हारी शपथ लेता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं डांटूंगा, लेकिन तुम मुझे इस बात के लिए मुझे क्षमा कर देना। एक शर्त पर।